मंडाला मर्डर्स एपिसोड 2। 7 साल पहले की बात है। संजय और विजय इस गांव में नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर के आसपास घूम रहे होते हैं। उनके पीछे पड़ा होता है एक डेंजरस गैंगस्टर प्रताप। इन भाइयों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। संजय के प्रताप के एक आदमी ने देख लिया होता है। संजय भागता है लेकिन वो आदमी उनका पीछा करता है। उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है। जब तक संजय वहां पहुंचता है प्रताप की पूरी गैंग वहां आ चुकी होती है। इस सब के बीच खुद प्रताप उस गांव में अपने घर पे डिनर कर रहा होता है। आराम से खाना खाते हुए वो भाइयों की मौत का प्लान बना रहा होता है, पर उसे ये नहीं पता कि लीला ने गेम ही बदल दिया है। वो वरुण के जंगल गई थी, अपनी एक उंगली का बलिदान दिया और चमत्कार मांगा। और चमत्कार होता है अचानक से कुछ होता है और प्रताप के आदमियों पर हमला कर देता है। लेकिन संजय और विजय बिल्कुल सेफ रहते हैं। इसका फायदा उठाकर वो दोनों प्रताप के लोगों को खत्म कर देते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ प्रताप अपने खाने में चूक होता है और वही उसकी मौत का रीजन बन जाता है। गांव पहुंचते ही रिया सीधा काम पे लग जाती है। सबसे पहले वो अनाया के घर जाके उसे अभिषेक, संजय और विजय के बारे में सवाल करने लगती है। अनाया को ये सब पसंद नहीं आता, पर वो रिया से बात टाल भी नहीं सकती। दोनों कार में बैठकर निकलते हैं। रिया वेंकट को कार में उतरने को बोल देती है ताकि वो और अनाया अकेले बात कर सकें। रिया सीआईबी की ऑफिसर है, पर अनाया भी अपने जवाबों में स्ट्रांग रहती है। वो कहती है अभिषेक उसके इलेक्शन कैंपेन के फोटोज क्लिक करने वाला था, इसलिए सीसीटीवी में वो उसके साथ दिख रहा था। वेंकट को अपना कैंपेन मैनेजर कहती है, पर उनकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि अचानक से कार ड्राइवर बन के एक अलग रास्ता ले लेता है जो उनका ओरिजिनल रूट नहीं होता। हालत पहले ही खराब होती है, उनके हाथ बंधे होते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी से उसे बांध रखा था। संजय ने धमकी दी थी कि अगर उसने अनाया को धोखा नहीं दिया तो वो उसकी छोटी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। बनाके के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए उसने रिया और अनाया को गलत रास्ते ले जाकर संजय के पास डाल दिया। लेकिन संजय और उसके गैंग्स ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि रिया भी उस कार में होगी। जैसे ही सब कुछ समझ में आता है रिया एक्शन में आ जाती है। वो सिचुएशन हैंडल कर लेती है और सरप्राइजिंगली अनाया भी थोड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर लेती है। दोनों मिलके गन्स का सामना करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी रिया को एक ब्रेन फेड होता है, यानी उसका ध्यान अचानक से भटक जाता है जब उसे एक छोटी लड़की की झलक फिर से दिखाई देती है। उस मूवमेंट में रिया स्लो हो जाती है और एक गांव के उसके सर पर वार कर देता है। अनाया अपनी तरफ से रिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब देखती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है वो वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद विजय आता है और अपने गुस्से में भाई संजय पर चिल्लाता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। संजय ने सीबीआई ऑफिसर पर हाथ उठाया। विजय अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि रिया को बेहोशी की हालत में कार के ट्रंक में डाल दो। दोनों भाई जानते हैं कि उन्होंने जो किया है उसके बाद वो पक्के फंस चुके हैं। बस एक चीज ही है जो अब उनकी हेल्प कर सकती है, जिसे वो कहते हैं मॉम के सिक्के वाला जादू। जैसे कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था, विक्रांत ने डिसाइड किया था कि वो अपनी मां के डिसअपीयरेंस का राज खोल कर ही रहेगा। जब से उसने अभिषेक के मर्डर और मां के बीच का कनेक्शन महसूस किया है, तब से उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, उर्मिला को ढूंढना। अभिषेक की वाइफ एड्रेस मिल जाता है तो उर्मिला को ढूंढना मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उर्मिला बिल्कुल भी पागल हो चुकी है। कम से कम लोगों का कहना है ये है कि वो कुछ उसने देखा और सहा, उसके बाद ऐसा होना समझ भी आता है। फिर भी जब विक्रम उसके सामने अपनी माँ वसुधा का नाम लेता है तो उर्मिला उससे पहचान लेती है। उसकी यादें धुंधली होती हैं, लेकिन उस दर्द भरी रात काफी कुछ याद कर लेती है। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही होती है, जंगल में शैतान है। इसके बाद विक्रांत को समझ आ जाता है कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। वो सीधा निकल पड़ता है वरुणा की जंगल की तरफ। रिया को वाकई ही चोट पहुंचाना
संजय और विजय की बस की बात नहीं थी। ये कोई ऐसा शो नहीं है जहां हीरोज मर जाते हैं और विलन्स जीत जाते हैं। और वैसे ही ये दोनों भी इतने इडियट हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं कि फिंगर सेक्रीफाइस करने के लिए और गलत आइडिया हो सकता है। इन लोगों ने अपने आदमी बिरजू भेज दिया वरुणा के जंगल में ताकि वो अपनी उंगली का बलिदान दे और मिरेकल मांगे, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था बिरजू ने वो नहीं मांगा जो भाइयों के लिए जरूरी था। उसने क्या मांगा हमें नहीं पता, लेकिन जो बाद में होता है उससे ये क्लियर हो जाता है कि उसने भाइयों के दुश्मनों की मौत नहीं मांगी थी। भाइयों का स्टुपिडिटी लेवल यहीं खत्म होता है। अब वो सोचते हैं कि उस गैंग को मार दें, लेकिन वो बंदा सिर्फ मुस्कुराता है। अगले ही सेकंड चारों तरफ धुआं छा जाता है और सजे विजय की बॉडी फ्रीज हो जाती है, जैसे भी वो हिल नहीं सकते। तभी एक शैडो फिगर हवा में से आता है, लगता है जैसे आसमान से गिरा हो। ना वो पूरा आदमी होता है ना वो औरत, और सबसे खास बात वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कुछ ही सेकंड में वो एंटिटी भाइयों के हाथ काट देता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो बिरजू के पास जाता है जो कार के पास छुपा होता है। जैसे ही वो उसका कटा हुआ अंगूठा देखता है उसे छोड़ देता है और हवा में गायब हो जाता है। रिया जो कार के ट्रक में होती है सब कुछ सुन लेती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब तक विक्रम क्राइम सीन तक पहुंचता है सब कुछ हो चुका होता है। रिया रेस्क्यू करता है और दोनों मिलके देखते हैं कि एक आग का गोला बना हुआ है। उसके बीच में दोनों भाइयों की बॉडीज और उनके कटे हुए हाथ पड़े होते हैं। उनके फियर हेड पर अजीब सिंबल होते हैं, बिल्कुल जो अभिषेक के साथ हुआ था। वही पास ही उन्हें एक टनल का एंट्रेंस भी मिलता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।